हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुमंत कुमार है। मैं आप लोगों के बीच ठीक है कुछ लेके आया हूँ महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, और उनके बारे में हम लोग जानते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा सो। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब था? 2 अक्टूबर 1869 को। उसके बाद देखिए 2 अक्टूबर को ही हम लोग क्या मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। उसके बाद देखिए उनका जन्म स्थान कौन था? पोरबंदर, गुजरात है। पोरबंदर गुजरात। उनके दादाजी का नाम क्या था? उत्तम चंद गांधी। पेशेवर से क्या थे? उत्तम चंद गांधी थे। पेशेवर से मतलब दीवान थे। पोरबंदर के राज के दीवान थे। उनके पिताजी क्या हैं? करमचंद गांधी है। देखो, उन्होंने 4 शादी की थी। ठीक है, और 4 शादी की थी, और उनके 4 शादी की थी। उनकी चौथी पत्नी कौन थी? पुतलीबाई। उन्हीं के सबसे छोटे बेटे कौन थे? महात्मा गांधी। और देखिए, महात्मा गांधी सबसे छोटे बेटे थे। उनके पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी था, जो कि था उनसे 6 मंथ बड़े थे। और पुत्रों का नाम पुत्रों कितने थे? 4 थे। पुत्रों की संख्या 4 थे। महात्मा गांधी के पुत्रों की संख्या 4 थी। कौन? 1900 देखिए थे हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। देखिए हरिलाल कौन था? हरिलाल 1930 से मतलब इनका जो है ना महात्मा गांधी के साथ कुछ बनता उनता नहीं था, इसलिए 1930 में वो क्या है कुछ समय के लिए ठीक है इस्लाम धर्म को अपना लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? फिर आर्य समाज बन गए। देखिए आप लोग जानते हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं, जो ना 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद आर्य समाज उन्होंने देखिए कुछ समय के लिए अपना नाम बदल के अब्दुल्ला गांधी भी रख लिया था 1936 से। उसका देखिए मनीलाल क्या होते? अफ्रीका में ही बस गए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए रामदास गांधी क्या थे? जो गांधी जी को क्या कहते? मुख अग्नि भी दी थी। उन्हीं का एक बेटा था कानू गांधी क्या थे? देखिए अभी गांधी जी के निजी फोटो था। अभी आप लोग जितना भी गांधी जी के फोटो को देखते हैं ठीक है, वो सब क्या है? मैक्सिमम क्या है? कानूनी गांधी के द्वारा खींचा हुआ है। क्योंकि देखिए और जो जिन्हें भी था उन्हें प्रतिबंध था कि आप जो है फोटो नहीं खींच सकते। और उन्हीं के कानू गांधी की पत्नी कौन थी? आभा गांधी, जिसके गोद में महात्मा गांधी जी ने अंतिम सांस ली थी। कानू गांधी की पत्नी कौन थी? आभा गांधी थी, जिनके गोद में महात्मा गांधी जी ने अंतिम सांस ली। देखिए उसके बाद देवदास क्या था? हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। 1928 में ज्वाइनिंग किया। और हिंदुस्तान टाइम्स कब से चालू है? 1924 ईस्वी से। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वां पुत्र जमना लाल बजाज। देखिए जमना लाल बजाज जो क्या कि देखिए लोग ऐसे पुत्र को गोद लेते हैं, ये क्या हुए थे? महात्मा गांधी को, यानी पिता के रूप में ही महात्मा गांधी को गोद लिए थे। और देखिए जमना लाल जो है एक धनी मनी व्यापारी थे। ठीक है, धनी मनी व्यापारी थे। साथ ही ये जो है 1 लाख रुपया असहयोग आंदोलन के दौरान 1 लाख रुपया जो है और 1 लाख रुपया और मुस्लिम लीग के द्वारा 11,000 रुपया का सपोर्ट किए थे कि मतलब असहयोग आंदोलन आप लोग साथ मतलब पूरा दीजिए, साथ दीजिए। उसके बाद देखिए ये भी कहा जाता है कि 1937-38 के टाइम जो है जमना लाल बजाज ठीक है, जमना लाल बजाज जो है ना मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते। लेकिन क्या हुआ? महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया कि अभी अभी जो है यूरोप से सुभाष चंद्र बोस मतलब सुभाष बाबू वापस आए हैं, तो इन्हीं को जो है मतलब अध्यक्ष बनाया जाता है। इसीलिए क्या हुआ? जमनालाल बजाज अध्यक्ष ना बन के ठीक है तो कौन? सुभाष चंद्र बोस बने थे। आप लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए 1883 ईस्वी में क्या होती? महात्मा गांधी जी की शादी हो गई थी मात्र 13 वर्ष की आयु में। ठीक है, उसके बाद 1883 में। उसके बाद देखिए 1888 में पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? लंदन, बैरिस्टर बनने के लिए लंदन में। उसके बाद देखिए 1891 ईस्वी में क्या हुआ? लंदन से वापस आए, बम्बई में क्या किया? वकालत की शुरू की। बम्बई में वकालत की शुरू की। उसके बाद देखिए 1893 ईस्वी में ठीक है दक्षिण अफ्रीका में शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए थे। देखिए जो वहाँ जहाँ गए थे नटाल के दरबन बंदरगाह पर पहुंचे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पहुंचे थे? नटाल के दरबन बंदरगाह पर पहुंचे थे। वहाँ देखिए उस कंपनी का क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। देखिए वो मामला जो था कितना का था? 40,000 पाउंड का, 40,000 पाउंड का मामला था। देखिए उनको क्या कह रहा था कि आपको चलिए 105 मासिक वेतन और 1 वर्ष का मतलब 1 वर्ष तक का अर्थ है कि 1 वर्ष तक आप जो है इसको लड़िएगा। ठीक है, 105 वेतन। उसके बाद देखिए प्रथम श्रेणी का टिकट। ठीक है, प्रथम श्रेणी का टिकट अगर आप कहीं भी जाइए और जगह तो आप लोग जानते हैं प्रथम श्रेणी के टिकट के तो हैं। जब डरबन से प्रिटोरिया जाते थे ठीक है तो सेंट पीटर मार्ट्सबर्ग के स्टेशन पर क्या होता है? गांधी जी को धक्का मार के फिर देखिए गांधी जी को वहाँ जो है ना बहुत ही तंग परेशान किया। जैसे जब वो कोर्ट में जाते थे ठीक है तो उनको क्या कहता था? पगड़ी उतारने के लिए कहा जाता था। ठीक है, देखिए पगड़ी उतारने के लिए कहता था। इसीलिए वो जो क्या कि वहाँ आंदोलन में देखिए जैसे उनका प्रथम आंदोलन कहता है कि वहाँ क्या था? 250 भारतीयों का जो है ना मताधिकार काट लिया गया था। ठीक है, मतलब मत देने का अधिकार काट लिया था। तो इसके लिए भी वो लोग आवाज़ उठाए, लेकिन उसमें क्या हुआ? सफल नहीं हुई। ये उनका क्या हो गया? प्रथम आंदोलन असफल हो गया। उसके बाद देखिए 1894 में ठीक है नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? 1894 में नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, जो नस्ल भेद को समाप्त करना था, नस्ल भेद को खत्म करने के लिए किए थे। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए और भी आप लोग जानते हैं गिरमिटिया मजदूर आंदोलन। देखिए गिरमिटिया मजदूर क्या आंदोलन किया? तो देखिए भारत से ठीक है विदेश में कहीं भी काम करने जाते थे, जैसे मानिए दक्षिण अफ्रीका गए या और भी कहीं गए, कहीं जा रहे हैं काम करने। ठीक है, तो उनसे क्या लिया जाता था कि 3 रुपया ठीक है 3 पाउंड जो है क्या लिया जाता था? वार्षिक
कार्य के रूप में लिया जाता था। उसके बाद बोला जाता था 6 घंटा ड्यूटी करना और वहाँ जाने पर 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी, इस तरह से उनसे का जो शोषण किया जाता था, ठीक है। तो इसीलिए 1909 में देखिए इसको क्या कर दक्षिण अफ्रीका में समाप्त कर दिया। अब 20 में 1919 में क्या कर समाप्त कर दिया गरमिटिया मजदूर आंदोलन। देखिए 1904 में, ठीक है, फिनिक्स आश्रम का भी स्थापना किया। 1904 में क्या हुआ था, फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना किया था किसने, महात्मा गांधी द्वारा। उसका देखिए एक बोर युद्ध हुआ था 1899 से लेकर 1902 ईस्वी के बीच। देखिए इसमें क्या था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो आप लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए 2 उपनिवेश था उस टाइम, अंग्रेज और डच। देखिए अंग्रेज लोग जो यहाँ रहते थे, ठीक है, उसको क्या कहते थे, नटाल, और डच लोग जिसको कहते थे ट्रांसवेल करते थे। देखिए ऑरेंज, उसके बाद देखिए डच लोग जिसको कहते थे, ठीक है, उसको क्या कहते थे, ऑरेंज फ्री स्टेट, ठीक है। उसके बाद देखिए जहाँ अंग्रेज लोग उसको क्या कहते थे, कैप कॉलोनी, इसको क्या कहते थे, कैप कॉलोनी। देखिए कैप कॉलोनी यानी नटाल में कौन होता था, महात्मा गांधी क्या इस टाइम अंग्रेज का सपोर्ट किए थे, ठीक है। और 1100 लोगों का समूह बनाए थे, ठीक है, जिनमें से 39 लोगों का मुखिया बना, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, अंग्रेजी विजय हुआ। अंग्रेजी देखिए यहाँ एग्जैक्टली युद्ध होने का मुख्य रूप से कारण क्या था, मुख्य रूप से युद्ध जहाँ डच लोग रहते थे, ठीक है, वहाँ पे जो है ना, मतलब ट्रांसवाल के इलाके में, वहाँ जो है खनन के दौरान, ठीक है, मतलब सोना वोना का मिलना था, ठीक है। इसी वजह से क्या होता, अंग्रेज का और इनके बीच क्या होता, युद्ध हुआ था, ठीक है। उसका देखिए 1901 में वो गांधी जी जो है पुनः भारत लौटे थे, ठीक है, और कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते, जिसके अध्यक्ष कौन के थे, दिनेश चावला। देखिए ये बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेता, ठीक है। तो याद रखिए कांग्रेस के भारत लौटे थे और कांग्रेस के अधिवेशन में 17वां अधिवेशन में भाग लेते, जिसके अध्यक्षता किसने किया था, दिनेश चावला ने, ठीक है। देखिए उसका 1902 में वो साउथ अफ्रीका चले गए। देखिए साउथ अफ्रीका क्यों गए थे, क्योंकि देखिए उन्होंने नटाल में रहने वाले भारतीयों को, ठीक है, नटाल में जो भी भारतीय रहते थे उन पर क्या था, एशियाटिक विभाग की अनुमति लेने के लिए कहा गया था, ठीक है, जो कि बहुत कठिन ही प्रक्रिया थी। देखिए 1902 ईस्वी में, ठीक है, 1902 ईस्वी में साउथ अफ्रीका इसलिए गए कि देखिए नटाल में जो भी लोग रहते थे, ठीक है, उसमें क्या था, एशियाटिक विभाग से अनुमति लेना था, जो कि बहुत कठिन प्रक्रिया था कि लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या था कि एशियाटिक पंजीकरण विधेयक 1907 पास हो गया। इसमें क्या हुआ कि देखिए एशियाटिक पंजीकरण विधेयक 1907 पास हो गया। इसके द्वारा क्या होगा, 10 जनवरी 1908 को महात्मा गांधी को पहली बार, देखिए इसका विरोध करने पर, ठीक है, इसका विरोध करने पर क्या हुआ, महात्मा गांधी को 10 जनवरी 1908 को क्या हुआ, महात्मा गांधी को पहली बार जेल जाना पड़ा। उसको देखिए 30 जनवरी को क्या कहेगा, रिहा कर दिया, महात्मा गांधी को 30 जनवरी को रिहा कर दिया। लगभग 20 दिन महात्मा गांधी जी को जेल में रहना पड़ा। उसका देखिए आगे जो पूछेगा भाई, भारत में पहली बार, ठीक है, तो याद रखिए 10 अप्रैल 1919 में गिरफ्तार किए थे रॉयल एक्ट में, ठीक है, रॉयल एक्ट में आप लोग जानते हैं 1919 में रॉयल एक्ट के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे, तो पंजाब जातीय समाज को गिरफ्तार कर लिया था। देखिए उसके बाद देखिए मतलब यहाँ जब 10 अप्रैल को 30 जनवरी को छूट गए, ठीक है, तो उसके बाद वो कहाँ चल गए, ब्रिटेन चल गए, और लौटने के कार में, ठीक है, 1910 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक की लिखा, ठीक है। इस पुस्तक को प्रतिबंध कर दिया गया। देखिए इस पुस्तक को प्रतिबंध कर दिया गया। देखिए प्रतिबंध करने का कारण ये भी था कि उसमें जो है ना अंग्रेजों के बारे में बुराइयां लिखे हुए थे, किस तरह से जो है लोगों का शोषण करते हैं, इस तरह की बात लिखे हुए थे, ठीक है, इसीलिए क्या कहे इसको प्रतिबंध कर। लेकिन 1928 में क्या मुक्त कर दिया। देखिए एक बात 1910 में, ठीक है, जोसनबर्ग में टोल्स्टॉय फॉर्म के स्थान, देखिए टोल्स्टॉय आप लोग जानते हैं लियो टोल्स्टॉय के बारे में। लियो टोल्स्टॉय क्या थे कि एक लेखक थे, आप लोग जानते हैं, जिनसे कभी जो है महात्मा गांधी के औपचारिक रूप से नहीं मिले, औपचारिक रूप से नहीं मिले, लेकिन पत्राचार से क्या होता थी, बातचीत होती रहती थी, ठीक है। इनका एक बहुत सारा बुक भी है, जैसे आप लोग जानते हैं वार एंड पीस, किनके द्वारा लिखे गए, लियो टोल्स्टॉय के द्वारा। उसके बाद देखिए 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, अस्थायी रूप से क्या हुए, भारत लौटे थे। देखिए 9 जनवरी 1915 को क्या हुए, भारत अस्थायी रूप से लौटे थे, अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। देखिए वो जिस जहाज से थे, ठीक है, उस जहाज का नाम क्या था, SS सुग्रीव जहाज। उस जहाज का नाम क्या था, SS सुग्रीव जहाज। देखिए उसके बाद वो जो बंदरगाह पर होते थे, ठीक है, बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर, किस बंदरगाह पर होते थे, अपोलो के बंदरगाह पर। इसलिए देखिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मानते हैं। देखिए उसका 1915 में, ठीक है, जब वो आए 1915 में, तो बोला कि कहाँ रुका जाएगा, तो उनको कहाँ रखा है, अहमदाबाद के कोचरब गाँव में, ठीक है, जहाँ क्या गया, सत्याग्रह आश्रम बनाया, ठीक है, जहाँ सत्याग्रह आश्रम बनाया गया। उसका देखिए 1917 में, ठीक है, 1917 में क्या हुआ, इसको स्थानांतरित करके क्या साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। साबरमती आश्रम में देखिए, साबरमती आश्रम में 1970 से लेकर 1933 तक है, ठीक है। देखिए इसमें बनाने में जो है, ठीक है, इसका आर्थिक कौन के थे, आर्थिक मंत्री कौन के थे, अम्बाला साराभाई ने इनके आर्थिक मंत्री के थे। उसके बाद देखिए गांधी जी जिस कुटिया में रहते थे, ठीक है, गांधी जी जिस कुटिया में रहते थे उसका नाम क्या था, हृदय कुंज। उसमें एक अतिथि कक्ष भी था, ठीक है, जो कोई भी व्यक्ति गांधी जी से मिलना आना चाह रहा है तो आता था, तो उस कक्ष में रखा था। उस कक्ष का नाम क्या था, नंदनी। उस कक्ष का नाम क्या था, नंदनी, ठीक है, याद रखिए। देखिए 1933 में साबरमती आश्रम छोड़ने के बाद, ठीक है, 1933 में क्या हुआ, साबरमती छोड़ दिया। उसका महाराष्ट्र के वर्धा
के पास सेवाग्राम, ठीक है, सेवाग्राम आश्रम में रहे, ठीक है, सेवाग्राम आश्रम में रहे, ठीक है। देखिए और उसके बाद अपने जीवन के अंतिम काल में, ठीक है, वो अपने जीवन के अंतिम काल के यानी अंतिम 144 दिन में दिल्ली के बिरला हाउस में रहे, ठीक है, जो आप क्या कहा जाता है, जिससे आप क्या कहते हैं, गांधी स्मृति के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, गांधी स्मृति के नाम से। देखिए उसके बाद गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध आप लोग जानते हैं कब से 14 से 28 तक चला था, के दौरान भारतीयों से ब्रिटिश सेना में भारतीयों क्या ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए अपील की थी। इसलिए लोगों ने उन्हें क्या कहा, मतलब भर्ती करने वाला सर्जेंट का। देखिए सर्जेंट यही होता है कि मतलब जो लोगों को भर्ती करने की अपील किया जाए, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा। देखिए उसके बाद देखिए अंग्रेजों ने गांधी जी को ऐसे क्या 1915 में केसर हिंद की उपाधि थी, केसर हिंद की उपाधि दी थी किसने, महात्मा गांधी को, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, 1915। आप लोग जानते हैं आगे चल के 1919 में जब रोल एक्ट के विरोध में क्या थे, ये लौटा भी दिए थे, ठीक। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। देखिए इनके राजनीतिक गुरु, ठीक है, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण, देखिए जब भारत, ऐसा भी कहा माना जाता है कि महात्मा गांधी को भारत आने के लिए, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही प्रेरित किया कि आप आइए भारत और अपनी बातों के रखिए और सब बात रखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने ये भी बात कहा था कि आप यहाँ जब कोई भी कार्यक्रम करना चाहते हैं इससे पहले क्या पूरा भारत को आप भ्रमण कर लीजिए, पूरा भारत को भ्रमण कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आध्यात्मिक गुरु किसे मानता है, रामचंद्र जी को आध्यात्मिक। उसके बाद देखिए दार्शनिक गुरु किसे मानता है, लियो टोलास्टो को। देखिए इनका एक बुक है द किंगडम ऑफ गुड इज विथ इन यू, ठीक है। इससे महात्मा गांधी जी ने बहुत प्रभावित हुए थे, इससे महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए। उनका एक और बुक है वार एंड पीस, ठीक है। उसके बाद अन्ना कैरिनो, सब किनका बुक है, लियो टोलास्टो का, ठीक है, लियो टोलास्टो। देखिए उनके बाद वो बराबर भूख हड़ताल करते थे, ठीक है। देखिए भूख हड़ताल की प्रेरणा उसको किन से मिली थी, रस्किन से मिली थी। रस्किन देखिए एक ब्रिटिश लेखक था, उनका बुक है अनटू द लास्ट, ठीक है, अनटू द लास्ट। इसी में क्या है, भूख हड़ताल की बात है, ठीक है। इसी यही बुक पे तो उनको प्रेरणा मिली कि भूख हड़ताल से किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह। देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, देखिए बिहार में शुरू हुआ, इसका बिहार के चंपारण में शुरू हुआ। देखिए ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत सारे कि इनमें से कौन सहयोगी नहीं थे, ठीक है। तो हम कुछ सहयोगी आदमी का नाम लिखें जो प्रमुख रूप से थे, ठीक है, जैसे नाम याद रखिएगा, नरहरि पारेख, ठीक है, महादेव देसाई, JB कृपलानी, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, ठीक है, रामनाथ प्रसाद, मजरूल हक। देखिए ऐसा भी मानता है कि देखिए जब राजकुमार शुक्ल गए थे, ठीक है, उनके साथ ब्रज किशोर प्रसाद भी गए थे। ब्रज किशोर प्रसाद गए थे जो क्या मतलब यही जो चंपारण में जो भी समस्या उनका एक पत्र बना के महात्मा गांधी को दिए थे। देखिए ब्रज किशोर प्रसाद कौन थे, इस समय मतलब बिहार के सबसे नामी वकीलों में से एक थे, बिहार के सबसे नामी वकीलों में से एक थे। और ये आप लोग जानते ही होंगे जननायक नारायण बाबू के, ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के क्या थे, ससुर भी हैं, कौन, ब्रजकिशोर प्रसाद बाबू, ठीक है, ब्रजकिशोर प्रसाद, ठीक है। देखिए राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मुलाकात की, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, अंबिकाचरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया, अंबिकाचरण मजूमदार। आप लोग जानते हैं कि 1916 में, ठीक है, तीनों ने भाग लिया था, नरम दल, ठीक है, गरम दल और मुस्लिम लीग, तीनों ने भाग लिया था, ठीक है, नरम दल गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों ने भाग लिया था। देखिए राजकुमार शुक्ल जो है ना, मतलब तिलक जी को गए थे, बाल गंगाधर तिलक को गए थे बुलाने के लिए, ठीक है। लेकिन गांधी जी को देखे तो वहाँ गांधी जी को ही उनको लगा कि गांधी जी को आमंत्रण करना चाहिए, तो ठीक है, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रण किया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी कहा जाता है कि उसके बाद कि राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी के एकदम पूरे पीछे ही पड़ गए। गांधी जी बोले हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं पता है क्या होता है नहीं होता है, लेकिन वो माने ना, उनके साथ साथ ही चले गए। उसके बाद वो देखिए गांधी जी को जाना था वहाँ से कानपुर, वहाँ से गांधी जी कहाँ चले गए, कानपुर। यहाँ से लखनऊ से गांधी जी चल गए कानपुर, ठीक है, कानपुर गए तो वो बोले कि चलिए यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है चलते, लेकिन वो बोले कि नहीं हमको यहाँ से फिर से, वो बोले कि हमको 7 तारीख को यानी 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल को हमको जाना है कहाँ, कोलकाता। देखिए 7 अप्रैल को उनको कहाँ था, कोलकाता, ठीक है, तो कोलकाता जब जाना था, ठीक है, तो 7 अप्रैल को कोलकाता जाना था, वहाँ पहले से ही कौन पहुँचे थे, राजकुमार शुक्ल पहुँचे हुए थे कि चलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कोलकाता से बिहार कब आए थे, 10 अप्रैल 1917 को, 10 अप्रैल 1917 को देखिए ये आए थे, पहले पटना में रुके, ठीक है, उसका मुजफ्फरपुर में रुके, मुजफ्फरपुर के कॉलेज के कौन थे, JP कृपलानी, उस टाइम आती थी, प्रधान अध्यापक थी। वहीं मिले राजेंद्र प्रसाद से मिले, वहीं एक विद्यार्थी भी था, गणेश विद्यार्थी, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, वो सब भी थे, और भी बहुत सारे व्यक्ति थे।
और सभी विद्यार्थियों से मिले। देखिए उसके बाद 19 अप्रैल 1917 को, ठीक है, 19 अप्रैल 1917 को चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। 19 अप्रैल 1917 को चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद आप लोग को जानते हैं कि गांधी जी को यहाँ आने पर मना था, कमीशन के द्वारा भी मना कर दिया था। उसके बाद देखिए इनको क्या कहा था, राज से निकाला जाए, इसके लिए इन पर मुकदमा भी चलाया गया, लेकिन वहाँ हजारों हजार की संख्या में क्या हुआ, अदालत में पहुँच गया और इनको क्या हुआ, बेगर मतलब बिना मुकदमा चला ही बरी कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्हीं में जांच, इनके द्वारा क्या किया, जांच समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक सलाय थे, ठीक है। उसके सदस्य कौन थे, गांधी जी भी थे। देखिए गांधी जी थे। उस पर देखिए इनका जांच जो समिति उनकी क्या थी, क्या हुआ, नील की खेती पर रोक होना चाहिए, नील की खेती पर रोक, ठीक है। उसका देखिए गांधी जी का प्रथम सफल आंदोलन था। इसी आंदोलन के दौरान, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा था, महात्मा कहा था, गांधी जी को महात्मा। देखिए कारण क्या था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का कारण देखिए था कि आपके पास 20 कट्ठा यानी आपके पास 1 बीघा है, तो उसमें 3 कट्ठा पर क्या करना है, आपको नील की खेती अनिवार्य करना होगा। देखिए उसके बाद देखिए अंग्रेज भी चाहते थे इससे छुटकारा पाने, इससे अंग्रेज भी क्या चाहते थे, छुटकारा पाना चाहिए, इसलिए उन्होंने अतिरिक्त कर लिया। ऐसा भी मानता है कि 48 तरह के, ठीक है, 48 तरह के कर उस समय चलते थे, 48 तरह के कर जो है ना उस टाइम लागू थे, ठीक है। उसके बाद देखिए उस टाइम क्या होता है, कृत्रिम रंगों का भी आविष्कार हो गया था, इसीलिए क्या चाहते थे, अंग्रेज भी चाहते थे इससे छुटकारा, इसलिए ये कहते ज़्यादा से ज़्यादा कर, क्योंकि देखिए फैक्ट्री वैक्ट्री बनाने में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी रहता है, तो वो क्या चाहते किसी तरह हम इनसे पूंजी अगुल ले, ठीक है, पूंजी का वसूल कर ले। उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं आहमदा मिल मजदूर। देखिए आहमदा मिल मजदूर आंदोलन आप लोग जानते हैं 15 मार्च 1918 को, 15 मार्च 1918 का हुआ था। देखिए ये कपास मिल है, ठीक है, ये क्या है, कपास मिल है। ये क्या है, कपास मिल है। देखिए कपास मिल है, देखिए उस टाइम क्या हुआ था, फ्लैग फैल गया था 1917 के दौरान, ठीक है, 1917 के दौरान क्या हुआ था, फ्लैग फैल गया था 1917 के दौरान, फ्लैग फैल गया था, जिससे क्या हो गया कि मजदूर जो लेबर भी है, ठीक है, वो काम करने जाते उस टाइम क्या कहते हैं कि आपको 50% बोनस दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्लैग के बाद क्या हुआ, उल्टा वेतन की कटौती कर दिया। उसके बाद क्या बिलोंग, देखिए एग्जैक्टली क्या, कोई भी जब बीमारी फैलता है, ठीक है, तो क्या होता है, लोगों को लोग वहाँ से काम छोड़ के बाहर चलते, उसका जैसे ही मतलब बीमारी का समाप्त होता है, अधिक से अधिक लोग पहुँचते हैं, जहाँ क्या होता है लेबर का सप्लाई ज़्यादा होगा, वहाँ क्या होगा, लेबर को कहा जाएगा कि भाई आपको कम पैसा दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या हो, वेतन के लिए। देखिए इस आंदोलन की शुरुआत कौन की थी, अनुसुईया बेन। कौन, किसने किया था, अनुसुईया बेन के द्वारा किया था। इनको एक पत्र, गांधी जी को पत्र लिखा गया है अनुसुईया बेन के द्वारा, अनुसुईया बेन के द्वारा पत्र लिखा। देखिए यहीं पर महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, यहीं पर महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी 21 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए, 21 दिनों। देखिए आप लोग को एक बात और भी बताना चाहिए, अनुसुईया बेन जो है कौन थी, अम्बाला साराभाई की बहन थी, अम्बाला साराभाई, ठीक है, जो क्या मतलब साबरमती आश्रम बनने में क्या कहते हैं, आर्थिक मदद भी कहते हैं, ठीक है, अनुसुईया बेन। इसके बाद जो भी आप लोग देखिए उसमें अनुसुईया बेन रहती है, गांधी जी के बातों से इतना प्रभावित हो जाती है कि उनके साथ ही चल देती है अपना जीवन यापन छोड़ के। उसके बाद देखिए इनके जो सहयोगी थे, ठीक है, 2 सहयोगी भी थे उसमें, याद रखिएगा, शंकर लाल बेकर, वल्लभ भाई पटेल, ये भी महात्मा गांधी के साथ है। उसके बाद देखिए आनंद शंकर ध्रुव की अध्यक्षता में, ठीक है, पंचायत, जिसमें क्या हुआ 35% बोनस पर। देखिए इससे पहले क्या कि मिल लोग वाला जो है ना, जब हड़ताल उतार के तो 20% पर वो भी देने के लिए रेडी थे, ठीक है, 20% पर देने के लिए तैयार थे, लेकिन ये लोग 50 पर थे, तो महात्मा गांधी आके 35 पर क्या स्वीकार कर दिए। देखिए इसी आंदोलन के दौरान, ठीक है, ट्रेंडशिप है, ठीक है, ट्रीटीशिप का सिद्धांत है। देखिए ट्रीटीशिप का सिद्धांत क्या, ट्रीटीशिप का सिद्धांत यह है कि अगर जो मानिए कोई भी व्यक्ति अधिक धनी, इनका कहना महात्मा गांधी का कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर जो ज़्यादा धन करता है तो ये समझना चाहिए कि ये उनका धन नहीं है, ये क्या है, किसी उस समाज का धन है, ठीक है, यही सब है। चलिए इसका हम लोग लगता है ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो इसको हम लोग नहीं होगा तो दूसरा लाते हैं, पार्ट 2 में हम लोग इसको देखेंगे। इसके आगे जो भी है असहयोग आंदोलन या गांधी इरविन समझौता जो भी है, इसके बारे में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। आप लोग से एक सपोर्ट अंतिम में चाहेंगे कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी सब बातों के साथ आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।